प्रभुपाद जी ने फिर आखिरी जो पार्ट है उसको हाईलाइट किया है गर्भदान संस्कार में कि किस प्रकार से संतान उत्पत्ति को लेकर के हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। ये जितना भी हनीमून कल्चर आजकल चला हुआ है, चलो चले हनीमून, कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे मॉरिशस, हम चलेंगे केरला, हम चलेंगे न्यूयॉर्क, हम चलेंगे जापान, हम जाएंगे यूक्रेन। तो सर फिर हनीमून कल्चर में तो फिर वही निकलते हैं डीमून। तो इसीलिए वास्तव में ये जो गर्भधान संस्कार है ये अपने आप में प्रॉपर एक साइंस है कि किस प्रकार से जो बीज है उसको कोख में स्थानांतरित किया जाए। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि जितना जीवात्मा के पास अभी उसका सूक्ष्म शरीर है और ग्रॉस शरीर नहीं है, उतनी ज़्यादा आत्मा अभी इंप्रेशनेबल होती है, उस पर इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला संस्कार जो आता है वो है गर्भधान संस्कार। तो इसमें कई चीज़ें हैं, वो डिसाइड करते हैं कि संतान उत्पत्ति होगी तो बच्चा कैसा निकलेगा। तो उसमें एक जो है वो है मेंटल कंडीशन, यानी कि सहवास करते हुए पति पत्नी का भाव क्या था। अगर भोग वृत्ति होती है यानी रजोगुण का भाव है या फिर शोषण का भाव है, उसकी वजह से फिर संतान उत्पत्ति जो होती है फिर उसमें बच्चे के अंदर दिक्कत होगी, क्योंकि मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उस वक्त आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या मन में गुस्सा है, या बहुत ज़्यादा रजोगुण है, बहुत ज़्यादा भोग की भावना है, तो बच्चे के अंदर जो अंग होंगे उसके वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से वेद व्यास जी मिले थे अंबिका से भी और अंबालिका से भी। लेकिन क्योंकि वेद व्यास ही इज अ साधु, वो अपने आप को सजाते जाते नहीं है, उनकी बियर्ड भी है, मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर, एंड ही इज ह्यूज, 7-7.5 फीट लंबे हैं और एंड वेरी डस्की, उनके ऊपर रज भी लगी हुई है शरीर के ऊपर। वेद व्यास इज लाइक दैट। उनको देख करके अंबिका और अंबालिका, तो धृतराष्ट्र की माता श्री कौन थी? अंबिका। उन्होंने जब देखा ना, उन तो आंखें बंद कर ली, अरे ये तो बड़ा खौफनाक दिख रहा है व्यक्ति। अब ऐसे हुआ तो उनसे जो बच्चा हुआ वो धृतराष्ट्र, अब वो अंधे, यहां से भी अंधे, धर्म से भी अंधे, क्योंकि घृणा का भाव भी था। अरे वेद व्यास जी हैं बाबा, भगवान क्या बता रहे हैं, वो उनके प्रति ऐसे भाव रखो कैसे चलेगा। साथ में अंबालिका, अंबालिका बहुत घबराई हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। तो उनसे हुआ पांडु। पांडु वॉज नॉर्मल लेकिन कमजोर थे, शारीरिक बल में जितना क्षत्रियों बल होना चाहिए उतना नहीं था। लेकिन जो घर में, जो महल में जो सेविका थी, उनके साथ जो सहवास हुआ वेद व्यास जी का, उसको लगा इतने बड़े संत महात्मा मेरे में बीज स्थानांतरित करेंगे, मेरा कितना सौभाग्य है। इस भाव से उन्होंने बीज को स्वीकार किया। उनसे हुए विदुर, सुपर वाइज, सुपर इंटेलिजेंट, महाधार्मिक, महाभक्त। तो इसीलिए बीज स्थानांतरित करते हुए भाव क्या है बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल है गांधारी का। गांधारी को यह था कि ना, मेरे भाई धृतराष्ट्र की पत्नी हूं, पहले बच्चे हमारे होंगे तो राजा कौन बनेंगे? हमारे बच्चे बनेंगे। वो कुंती महारानी ने मंत्रों का इस्तेमाल करके, जो उनको दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी, दुर्वासा मुनि ने उन्हें मंत्र दिया कि किसी भी देवता का आह्वान करके वो संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो पहला तो कर्ण हो गए थे सूर्य से। उसके बाद अब वो जब जंगल में हैं तो उन्होंने वहां पर आह्वान किया धर्मराज का, तो धर्मराज हुए, उनसे उनको प्राप्त हो गए युधिष्ठिर। अरे वेरी गुड। अब शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करना हो तो पवन देव, हाँ उनको याद करती हूँ, उनका स्मरण किया, और फिर उनसे उनको हो गए भीम। और भीम इतने विशाल का है कि जिस चट्टान पे जन्म हुआ वो चट्टान टूट गई। मतलब जन्म लेते उन्होंने बता दिया मैं किस तरह काम करने वाला हूं। उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया, तो इंद्र से उनको प्राप्त हो गए अर्जुन। और ये सब करने के बाद भी शी कॉन्टिन्यू टू बी अ वर्जिन। ये भी मंत्र की शक्ति थी कि संतान उत्पत्ति भी होगी बट शी वुड कॉन्टिन्यू टू बी बालिका, तो बालिका ही रहेंगी, यानी कि वो उनकी पवित्रता बनी रहेगी। अब ये खबर जब पहुंची गांधारी के पास कि अरे मेरे बच्चे पैदा होने थे, वहां मंत्र से उसने 3 बच्चे कर लिए, क्या बात है भैया। बहुत गुस्सा आया उनको।
अभी वो गर्भवती थी, कहते बस मेरे बच्चों का क्या होने का क्या फायदा, अपनी कोख के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तो बाद में वेद व्यास जी की कृपा से फिर वो बच्चों का जन्म हो गया, लेकिन मेंटालिटी क्या थी? मेंटालिटी थी अरे क्या मेरे बच्चे हैं, तो इट इज यूजलेस, अपने कोखे मार करके वो बोले 100 टुकड़े हो लिए। तो उनसे फिर वेद व्यास जी ने तो खैर बच्चे कर लिए, उनको बच्चों को जन्म दे दिया उन्होंने प्रक्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया से। लेकिन हुए कौन कौन? दुर्योधन, दुशासन। तो इसीलिए जितनी माताएं गर्भवती हैं उनको सड़ेले भाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना सड़ेला भाव रखेंगी उतने सड़े हुए बच्चे पैदा होंगे। हमने देखा है कई माताएं गर्भवती होती है ना, ऐसा सड़ेला भाव रखती हैं, छोटी छोटी बातें, क्या है तुमसे होता नहीं क्या, मैं करूंगी क्या, वो भुड़जी बन रही होती है बच्चों की। अच्छा खासी अगर सात्विक आत्मा में घुसी होती है ना, वो भी करते करते उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, और जब बाहर आता है वो भी ऐसे होता है, क्या गंदे के तुमने कहां से लिया ये संस्कार? मेरी माँ ने, मेरी माँ से लिया मैंने, कोख में था ना, घोट गाली गलौज करती थी वो। तो इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ को चाहिए शास्त्र पढ़े, हरि कथा सुने, ये सब करना चाहिए। तो अगर ये भाव खराब होगा तो ये बच्चे फिर ऐसे होते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मानसिकता, किस मानसिकता में जो आत्मा है वो गर्भ में स्थानांतरित की गई है, मेंटालिटी, कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और किसका ध्यान रखना चाहिए? साथ में साधना, साधना भी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है अगर कोई व्यक्ति जिस दिन प्लान कर रहा है कि ओके आज हम एक जीवात्मा को अपने परिवार में लेके आएंगे, तो जिस दिन सहवास होने वाला है उस दिन दोनों पति पत्नी को 50 माला करनी चाहिए, 50 राउंड्स। नाम लेंगे तो नाम की वाइब्रेशन से एक बहुत ही अच्छी जीवात्मा परिवार में प्रवेश करेगी। मतलब नाम का इतना प्रभाव है कि इवन हिरण्यकशिपु ने नाम लेकर के जीव को स्थानांतरित किया, यानी कि आत्मा को स्थापित किया कयादु के कोख में। तो प्रहलाद महाराज हुए, वो तपस्या कर रहे थे, बेसिकली तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि पर्वत मुनि आए और वो कृष्ण कथा कर रहे थे। इसके ये और डिस्टर्ब नहीं होता किसी से, ये राक्षस लोग ना डिस्टर्ब होते हैं कृष्ण कथा से, ये और किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। अग्नि, ये वो, हवा पानी, दिस दैट, धूम धड़ाका, हवा भंवर, ये वो, कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। कहते हैं राक्षस को डिस्टर्ब करना है, कृष्ण कथा से डिस्टर्ब होता है ये। कहते आओ मिलके कृष्ण कथा करते हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम, हरि का रूप, हरि का गुण और उनकी लीलाएं बोलना शुरू किया। और ये ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, और क्या है, कौन है? तो वहां से पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों को दोनों पंछी बन करके उड़ गए, जग गया वो, भाग जाओ। और ये हिरण्यकशिपु, उसका सारा मूड खराब हो गया, पांव पटक रहा, क्या है यार, कहां से आ जाते हैं यार ये, हैं सारा तपस्या का मूड खराब कर दिया यार, सारा तपस्या का मूड खराब कर दिया है। पांव पटकता पटकता वापस आ गया। कयादु ने पूछा क्या हो गया जी, तपस्या करने गए थे, क्या हो गया, मूड खराब है? और क्या, नहीं तो आ जाते हैं, कथा करे तुम्हारी, और कोई जगह नहीं मिली तुमको, है मेरे ऊपर टहनियन से बैठ करके तुम गप मार रहे हैं, हरि का गुणगान तुम्हारी। और इस प्रकार से क्रोध में था, और इस क्रोध के भाव में उसने रात को सहवास किया। जब सहवास किया तो जब उसने बीज स्थानांतरित किया, उस वक्त ही बोल रहा था, हाँ नहीं तो हरी 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 लगा के रखी हुई है तुम्हारी, हरी हरी नहीं, हरी हरी ना हो गया तुम्हारा स्यापा हो गया, हरी हरी ना हो गया, हरी हरी, ऐसे हरी हरी करके उसने बीज स्थानांतरित किया। तो फिर आए कौन? प्रहलाद महाराज। क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन रहता है यार, एक राक्षस के यहां पर इतना अच्छा बच्चा कैसे पैदा हो गया? प्रहलाद महाराज, ये नाम की कृपा से हो गया, नाम में बहुत शक्ति है। तो इससे साधना करनी चाहिए, फिर सही साधना लेकर के, सही भाव लेकर के, फिर जब सहवास होगा फिर एक शुद्ध आत्मा स्थानांतरित होगी। ठीक है जी। और साथ में क्या देखा जाता है, साथ में समय, किस समय ये कार्य हो रहा है, सहवास का कार्य। जैसे कि कुछ समय होते हैं जिसमें कि ये कार्य नहीं करना, जैसे कि एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए, त्रयोदशी के दिन भी रात्रि को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं अभी संतान उत्पत्ति हो तो ये, क्योंकि ना बहुत पवित्र दिन है, इनमें जगना है। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, भक्ति भजन में व्यक्ति को लगना चाहिए,
बजाय कि हम संसारी कार्य करें। तो इसलिए एकादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर व्रत वाला कोई दिन है, जैसे चतुर्मास है, चतुर्मास में सहवास नहीं करना चाहिए। अभी व्रत का समय आ गया, 4 महीने ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इवन गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इसके अंदर। तो व्रत वाला कोई भी दिन हो, और पूर्णिमा, क्योंकि जो पूर्णिमा है ये बहुत पवित्र मानी जाती है, लोग पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं, तो इसीलिए उस दिन नहीं रखना चाहिए। अमावस्या के दिन ना भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ब्रह्म राक्षस बहुत एक्टिव होते हैं। वो देख ही होते हैं कहाँ घुसे कहते हैं अरे ये मिल गए चिलगो से, दोनों लगे हुए हैं आज, चलो इस यहीं घुस जाए। तो फिर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस घुसते हैं फिर कोख में, फिर वहां से वही निकलता है भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस। फिर माता पिता बोल रहे थे ये पैदा हुआ है, हम लोग थे जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, ये नामुराद। जी आपने ही किया ये इन्वेस्टमेंट। अमावस्या हो गई थी इन्वेस्टमेंट, हाँ जी अमावस्या हो गई थी, तभी निकली अमावस्या निकली, इसलिए संभालो इसको। हाँ, इसलिए अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही अष्टमी की तिथि हो और चतुर्दशी तिथि हो, तो इन तिथियों में पूरा दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। और अगर स्पाउस जो पार्टनर है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो बीमार हो या फिर बहुत वीक हो, शारीरिक रूप से निर्बल हो, ऐसी अवस्था में भी सहवास नहीं करना चाहिए। और अगर पत्नी गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद भी नहीं करना चाहिए। जब तो वो गर्भवती है, जो बच्चे को जन्म दे भी देती है, उसकी भी 6 महीने बाद तक सहवास नहीं करना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके 96 आवर्स के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 96 आवर्स बाद भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब बताया गया। साथ ही संध्याएं किसके लिए बनी है? गायत्री करने के लिए बनी है, इसलिए संध्याओं में भी नहीं करना चाहिए। संध्या का मतलब होता है ट्रांजिशन, जब प्रातः काल से दोपहर के लिए ट्रांजिशन हो रही होती है उसको बोलते हैं संध्या। उसके बाद फिर दोपहर से शाम की होती है, दोपहर की से शाम हो रही है वो है संध्या, और फिर रात्रि से जो सुबह हो रही होती है संध्या। संध्या के वक्त नहीं करना चाहिए। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं उसके 5 दिन पहले 5 दिन बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसी जो तांत्रिक वर्शिप है ना, तांत्रिक वर्शिप में होता है दैट वन शुड डू ड्यूरिंग दोज पीरियड्स समय में, तो फिर ये जैसे लाइक अ तामसिक काइंड ऑफ वर्शिप, तो इसलिए तांत्रिक विद्या में आता है, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के 3 घंटे बाद करना चाहिए या फिर सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साइंस दी गई है शास्त्रों के अंदर कि अगर हम चाहते हैं हमारे घर के अंदर एक सात्विक आत्मा स्थानांतरित हो, तो उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स इत्यादि हैं, उनका पालन करेंगे तो फिर एक शुद्ध जीवात्मा जीवन में आएगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो किया, ब्रह्मा जी ने थोड़ा इसका कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखा, परिणाम क्या निकला। ऐसे एक और भी एग्जाम्पल आता है शास्त्र 30 स्कंद के अंदर कि जब दिति ने बोला था, जब दिति ने कहा कि नहीं टाइम का क्या है, नो आई वॉन्ट, तो उस वक्त पतिदेव समझा रहे हैं नहीं अभी ये सही समय नहीं है, नहीं फिर भी वो नहीं मानी। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, दिति से आए फिर दैत्य आए, दिति से दैत्य आए। तो इसलिए समय को भी देखना चाहिए, ये नहीं कि जब फीलिंग्स आएंगी तो हो जाए, नहीं, फीलिंग्स आए, फीलिंग्स संभालना होता है। यस, नहीं ये समय ठीक नहीं है, अमावस्या का समय है, एकादशी का समय है, त्रयोदशी का समय है, या मेरा पार्टनर अभी बीमार है, ये सब सोचना चाहिए। ये सब ना प्रैक्टिकल साइंस है एक्चुअली, यहाँ आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, बहुत दुख की बात है। ये प्रैक्टिकल साइंस है एक्चुअली। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, किसने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जिंदगी में आज तक? बाकी ऊपटांग सारी विद्या पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, ये नहीं पढ़ाएंगे। नहीं देखिए ये वल्गर बातें हैं, ये अश्लील बातें हैं। अरे मूर्खानंद, तुम्हारे जीवन के अंदर एक जीवात्मा आने वाली है, उसकी साइंस है ये कि वो आत्मा सात्विक होगी, राजसिक होगी, तामसिक होगी। तो इट्स अ प्रॉपर साइंस, ये शास्त्रों में दिया है इसको। तो इसलिए अगर कोई इस साइंस को फॉलो करता है, भाव अच्छा रखता है, साधना करता है और समय का ध्यान रखता है, और जो चौथी चीज़ है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक परिवार के अंदर एक सात्विक जीवात्मा आए, वो है ब्लेसिंग्स। तो जिस दिन भी पति पत्नी सहवास करने वाले हैं तो उस दिन गुरुजनों के पास, वैष्णव के पास जाकर के भक्त लोग आशीर्वाद की याचना करते हैं, डीटीज के पास, भगवान के पास जाकर के याचना करते हैं कि हे प्रभु, आज हम अपने परिवार के अंदर एक शुद्ध जीवात्मा लाना चाह रहे हैं, कृपा करें, आशीर्वाद दें कि आज एक शुद्ध जीवात्मा हमारे परिवार में प्रवेश करें। इस प्रार्थना के साथ ये 4 चीज़ें करने के बाद
फिर एक्सपेक्टेड है कि हाँ परिवार में एक बहुत ही अच्छी जीवात्मा प्रवेश करेगी। ये होता क्या, देखिए बहुत सारी जीवात्माएं हु आर कॉम्पीटिंग फॉर द बॉडी, जो शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन उन सारी जीवात्माओं में कौन सी जीवात्मा अल्टीमेटली उसको शरीर मिलेगा, उसमें 4 फैक्टर कार्य करते हैं। यानी जब सहवास हुआ उस वक्त मेंटेलिटी क्या थी, साधना हुई थी नहीं हुई थी, उस वक्त समय उचित था अनुचित था, और चौथा ब्लेसिंग्स। सो फिर इन चारों का रिजल्टेंट देख करके फिर प्रकृति क्या करती है, एक पर्टिकुलर जीवात्मा को जो गर्भ है उसमें फिर शरीर के साथ, अंडे के साथ उसका मिलन कराएगी, और फिर देन द बॉडी डेवलप्स। इट्स अ प्रॉपर साइंस। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की किस प्रकार से ब्रह्मा जी की वेदना को समझा उन्होंने, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कवर किया है कि अगर जो गर्भदान संस्कार है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। आजकल संस्कार लोग नहीं करते, ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, यू नो वी आर वेरी कूल, कम ऑन प्लीज, ये क्या है, व्हाट्स दिस गर्भदान संस्कार, ऐसे एक्सेंट मार करके, ऐसा नहीं कि इसको नक्की कर सकते हैं हम लोग, हम एक्सेंट मारे थे ना, हम अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं इसलिए हम मॉडर्न हो जाते हैं। नहीं, जो फॉलो करना है नहीं करोगे भुगतो।